हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों धूप लग चुकी है और मैं अभी बच्चे के कपड़े धो के सुखा के तैयार हो गई हूँ। ये देखो मैंने बच्चे के कपड़े धो दिया है। अब मैं नीचे जा रही हूँ अपने रूम में। झाड़ू मारना है, कब से झाड़ू नहीं मारा है रूम में। बाहर से तो पिछले कल आमा ने मारा था। रोज़ रोज़ तो क्यों मारना ठंड में, और आजकल सर्दियों को ज़्यादा कूड़ा भी नहीं निकलता है बाहर। तो ऐसा है, आज मैं मारती हूँ अपने कमरे में झाड़ू, क्योंकि शिनंग गए हैं मेरे पतिदेव जी। आज बच्चा उड़ गया जल्दी टाइम से, तो फिर मेरे पतिदेव जी गए। अगर बच्चा लेट उठता तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ भी रहना पड़ता है एक को। तो ऐसा है। बाकी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फटाफट मैं सोचा फटाफट एक बार बच्चे के कपड़े धोती हूँ, उसके बाद शिनंग जाऊँगी। टाइम था शिनंग जाने के लिए, तो कपड़े धोते उतने में बच्चा भी उड़ गया, पतिदेव भी आ गए। तो पतिदेव जी चले गए शिनंग। एक बार मैं अपने रूम को सेट करती हूँ। यहाँ देखो कैसा है मेरा रूम। जैसे उठ के आए वैसे ही, बिस्तरा भी नहीं उठाया, ऐसे होते। ये देखो बिस्तरा भी नहीं उठाए दोनों बाप बेटे ने। और यहाँ देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, ये देखो। तो चलो फटाफट झाड़ू मारती हूँ, ये बच्चे के कपड़े वगैरह उठाने के मुझे। तो दोस्तों मैंने झाड़ू मार दिया है। झाड़ू मारने के बाद मेरे रूम का लुक कुछ ऐसा है, देखो। तो चलो अब जाती हूँ मैं ऊपर पंठंग में। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर जाना है आज भी खेत। मिलते हैं फिर खेत में। मेरे पति भी आए हैं दूध निकाल के। अब जाते हैं फटाफट, सारे ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 9 बजने को। तो जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं खेत की ओर। तो मिलेंगे। मेरी अम्मा पंठंग में झाड़ू मारे। मैंने पंठंग में झाड़ू नहीं मारा था, क्योंकि यहाँ पे देवर थे बच्चे के साथ। तो वैसे जब बाद में मारती हूँ, ब्रेकफास्ट के ऊपर अम्मा मार रहे हैं। तो चलो हम लोग ऐसे ही करते हैं, मिल बांट के काम, फिर फटाफट हो जाता है। हमें बच्चा देखो, और पर मेरे पतिदेव जी। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांश, वेरी गुड। Oh my god. ओ माय गॉड, वेरी गुड। हगी तो किया नहीं, हगी भी। तो दोस्तों मैं पहुंच गई खेत के पास, और ये है मेरे खेत से कुछ ऐसा व्यू दिखता है बांसपा खड़ का। देखो ये है जी, ऐसा व्यू दिखता है। कितना प्यारा व्यू है। और पार साइड तो धूप ही नहीं पड़ती भाई, इतनी ठंड होती है उस साइड। तो जी पहुंच गई मैं अपने खेत के पास। और आजकल देखो पतझड़ के बाद सर्दियों को कुछ ऐसा दिखता है बगीचा। और साथ में देखो जी गांव का व्यू। बरसात क्या, सॉरी विंटर टाइम में कुछ ऐसा दिखता है पूरे गांव का व्यू। और हरियाली के टाइम में हरा भरा। तो ये है जी हमारे गांव का व्यू। मैं पहुंच गई खेत। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो देखो दोस्तों मैं किल्टे से पत्थरों को डोड़ो के वहाँ पे लगा रही हूँ। ये अभी लगाया है डंगा। अभी तो क्या मतलब कि सुबह आने के बाद 2-4-5 लाख गड्ढे खोदने के बाद, उसके बाद ये था थोड़ा सा डंगा लगाने का। फिर इसके ऊपर में जहाँ से गड्ढे खोद के पत्थर निकले हुए हैं, वहाँ से मैं पत्थरों को उठा के वहाँ पे भर रही हूँ डंगे के पास। तो आज का काम हमारा यही है कि
थोड़े बहुत गड्ढे खोदने का था, वो खोदने के बाद फिर उसका दीवार लगाया। दीवार लगाने के बाद मैं इन पत्थरों को, जो गड्ढों से निकले हैं ये पत्थर है, उनको उठा के वहाँ पे भर रही हूँ। और मेरे पतिदेव जी वहाँ पर पत्थर तोड़ने लग गए हैं, तो चलो उठाती हूँ। और थोड़ा सा रह गया है, फिर देखते हैं। और खिलाड़ी नहीं है आप दोनों के? आप दोनों ही हैं? ये देखो बच्चे यहाँ पे बैट बॉल खेलने आए हैं मेरे खेत के पास। किस किस को अपना बचपन याद आ रहा है? तो मैं यहाँ पे गड्ढे गिनने आई, कितने हैं? 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9। चलो गिनती हूँ फिर। तो ये है मेरा घर का बनाया हुआ पनीर, काफ़ी बड़ा बन गया है ये। गर्मियों को कम बनता था क्योंकि शायद से गर्मियों को दूध पतला होता है, आजकल घना होता है, तो सर्दियों में तभी इतना बड़ा बन गया है। अदरवाइज़ ये गर्मियों को छोटा बनता है। तो दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं घरेलू अपने घर में अपना फ्रेश पनीर। तो ये बन गया है शाही पनीर, जो हमने अपने घर का पनीर बनाया था, अपने घर के ही दूध का पनीर बनाया था। ये है शाही पनीर। अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ। चलो बनाती हूँ फटाफट चपाती।